अमेरिका और ईरान दो महाशक्तियां हैं। एक आर्थिक, तकनीकी और सैन्य रूप से दुनिया की सबसे ताकतवर, दूसरी मध्य पूर्व की प्रमुख शक्ति मिसाइल, ड्रोन और क्षेत्रीय प्रभाव के साथ तैयार। लेकिन अगर ये दोनों शक्तियां सीधे युद्ध की स्थिति में आमने सामने हुई तो क्या होगा और कौन जीतेगा? दरअसल ईरान की आंतरिक अशांति के कारण आज ईरान के हालात काफी खराब हो चले हैं। इस युद्ध को करीबन 17 दिन हो चले, लेकिन आंतरिक युद्ध शांत नहीं हो रहा है। ईरान के आंतरिक युद्ध को शांत कराने के लिए अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है, जो कि ईरान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस पर दोनों देश एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं और ईरान की जनता अयातुल्ला खामेनी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। ईरान की जनता महंगाई, बेरोजगारी, महिला अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी की आग में जल रही है और सड़कों पर उतरकर खामेनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। ईरान की आंतरिक अशांति को देखकर अमेरिका ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और माहौल को शांत करने के लिए सैन्य कार्रवाई की धमकी दे दी। अब अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो जीत किसकी होगी? अमेरिका द्वारा हो रहे हमलों को लेकर कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये डिप्लोमेसी है, जहां नियम और समझौते जैसे शब्द बेकार हो चुके हैं, जहां डायरेक्ट अटैक होता है। पहले वेनेजुएला पर हमला, फिर क्यूबा, ग्रीनलैंड और कोलंबिया को धमकी, और अब ईरान की आंतरिक लड़ाई में अमेरिका का हस्तक्षेप और बार बार ट्रंप की धमकियां। भारत के थिंक टैंक फाउंडेशन में रिसर्च फेलो बताते हैं कि ईरान आर्थिक रूप से कमजोर है, तो वहीं ईरान के मित्र देश भी कमजोर स्थिति में हैं, चाहे वह सीरिया हो या फिर रूस। वहीं वेनेजुएला हमले के बाद राष्ट्रपति निकोलस को गिरफ्त में लेना भी ईरान में खौफ बनाए हुए है कि कहीं ईरान में ऐसा ना हो जाए। वहीं अमेरिका और ईरान की सैन्य ताकत को देखा जाए तो ऐसी ताकतें अमेरिका के पास हैं जिनसे ईरान को मात दी जा सकती है, तो वहीं ऐसी ताकतें हैं जिनसे ईरान की जीत हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, जिसके पास सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान, विंगेटेड हथियार और वैश्विक सैन्य पहुंच में है, तो वहीं ईरान मिसाइलों और लचीले ड्रोन से खुद को मजबूत किए हुए है। ईरान के 4.94 करोड़ से ज्यादा मैन पावर है, जबकि अमेरिका 2025 की सैन्य रैंकिंग में सबसे आगे है। अमेरिका के पास 1.3 मिलियन मिलिट्री सेना है। अमेरिका के पास 25,000 से 30,000 के करीब मिसाइल हैं और ईरान के पास 3,000 मिसाइल हैं। अमेरिका के पास 13,000 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, तो ईरान के पास 506 एयरक्राफ्ट है। अमेरिका के पास न्यूक्लियर पावर है, जबकि ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पर फोकस कर रहा है। अमेरिका का डिफेंस बजट $895 बिलियन है, जबकि ईरान का बजट $15.45 बिलियन है। तो वहीं अमेरिका नाटो का डीलर है, जबकि ईरान रूस से पार्टनरशिप रखे हुए है। यानी कि अमेरिका हर तरह से ईरान के आगे मजबूत स्थिति में है। अब ऐसे में क्या ईरान अमेरिका से जीत सकेगा, यह कहना काफी मुश्किल हो जाता है। वहीं ईरान में बढ़ते प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए भी खामेनी सरकार नाकाम साबित हो रही है। तो वहीं ईरान के निर्वासित राजा रेजा पहलवी के बेटे रजा पहलवी भी खामेनी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और ट्रंप का समर्थन कर हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। बहरहाल अगर जंग हुई तो निश्चित तौर पर जीत अमेरिका की ही होगी। अमेरिका की रैंक 1 बनाम ईरान की 16, यानी हर तरह से अमेरिका ज्यादा ताकतवर है, चाहे सैनिक हो, विमान हो, जहाज हो या फिर टेक्नोलॉजी। अमेरिका ग्लोबल वॉर लड़ सकता है, जबकि ईरान रीजनल थ्रेट। अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका ही जीतेगा, लेकिन इसका नुकसान ज्यादा होगा। तो क्या वार्ता से इस संघर्ष का हल निकल सकेगा? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।